अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सट्रूड टूल के ऊपर काम करेंगे। एक्सट्रूड टूल आप टॉप शेडो के बिल्कुल डाउन जाएं तो यहाँ पे आपको एक्सट्रूड टूल आपको नज़र आ रहा है। एक्सट्रूड टूल पे आज के लेसन में हम काम करेंगे। तो एक्सट्रूड टूल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना चाहें तो आप उसके लिए एक्सट्रूड टूल यूज़ करते हैं। अब एक्सट्रूड टूल के लिए मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये। और अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं किसी भी कॉर्नर से इसे उठा के देखें, मैं इसे 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखें अब ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है, एक बॉक्स की शेप बन गई है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप इसे जितना ज़्यादा बढ़ाना चाहें आप देखें बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये बॉक्स की शेप बन गया। अब इसमें आप पास यहाँ पे ऑप्शन है, एक्सट्रूड टॉप पे क्लिक करें, देखें टॉप से एक्सट्रूड हो रहा है। बॉटम राइट पे क्लिक करें, बॉटम राइट से देखें एक्सट्रूड हो रहा है। अब इसी को यहाँ से आप देखें और भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। इस आपस और भी यहाँ पे जी बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करें तो बॉटम लेफ्ट एक्सट्रूड हो रहा है। तो आप यहाँ से एक्सट्रूड टॉप करके एक्सट्रूड टॉप कर लें। बाकी यहाँ पे जो है तो आप पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको आप पोजीशन ही चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इसके ऑप्शन है कुछ, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे देखें उस तरह का ऑप्शन आप पास आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ये वाला मैं चाहता हूँ कि इस शेप में मैं इसको एक्सट्रूड करूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस शेप में आप पास आ गया है। आप यहाँ से चाहते हैं ये वाली शेप आए तो आप देखें इस शेप में आप कर सकते हैं। कोई भी शेप आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड के आपस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप यहाँ से इसे देखें चेंज कर सकते हैं। रोटेट करना चाहें आप इसे मूव करना चाहें, देखें थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ से आप देखें जिस तरह यहाँ से आप इस तरह मूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह। लॉक टू पेज, आप पेज के ऊपर इसको लॉक करना चाह रहे हैं लॉक कर सकते हैं। इसको आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक करना चाह रहे हैं लॉक कर सकते हैं। और कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। बाकी यहाँ पे आपस ऑप्शन है पेज और ऑब्जेक्ट। आप इस पर क्लिक करें तो देखें आपस जो ऑब्जेक्ट है ये पेज के ऊपर आप आ रहा है। और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप इसको जितना ज़्यादा आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं। देखें इसे डेप्थ बढ़ गई। आप कम करना चाहें तो यहाँ से आप इसे कम कर सकते हैं डेप्थ। इसके बाद आप बस यहाँ पे आ जाता है कलर है। अभी आप बस ये ब्लैक जो आपने कलर दिया हुआ है यूज फिल जो कलर दिया हुआ है वही है। बाकी आप यहाँ पे जो है तो यूज सॉलिड कलर पे क्लिक करके आप इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड कलर दे सकते हैं, सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसे कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप पास जो है तो ग्रे स्केल कलर आ जाता है। ग्रेडियंट शेडिंग आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेन के दो कलर आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट कलर में यहाँ से ये वाला देता हूँ और सेकंड कलर जो है तो यहाँ से मैं इसको ये वाला देता हूँ। तो आप देखिए इस तरह आप ये कलर दे सकते हैं। इस बाद आप पास आ जाता है यहाँ पे कलर के बाद है एक्सट्रूड बेवल। बेवल आप इसका देखें ये आप पास बेवल है, इसको देखें यहाँ से आप जितना बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप यूज बेवल पे क्लिक करेंगे, शो बेवल ओनली पे क्लिक करें, सिर्फ आपके पास बेवल शो हो रहा है। यहाँ पे देखें आप खत्म इसको ऑफ करना चाह रहे हैं ऑफ कर लें और यहाँ से देखें इसका बेवल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से बढ़ रहा है। बेवल आप इसका बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से इसे रोटेशन बेवल का एंगल आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। फिर वापस यहाँ पे इसका लाइट के इफेक्ट है, कुछ शेडो या लाइट के इफेक्ट है। इसकी इंटेंसिटी आप देखें मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया तो ये वाली इंटेंसिटी आ गई। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाली आ जाएगी और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाली आ जाएगी। आप इसको यहाँ से इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ तो ये वाली इंटेंसिटी आ जाएगी, फिर क्लिक करता हूँ ये वाली। और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें इंटेंसिटी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपस यहाँ पे आपस आ जाता है क्लियर एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सट्रूड क्या हो जाएगा, क्लियर खत्म हो जाएगा। तो ये आपस एक्सट्रूड का ऑप्शन है। यही एक्सट्रूड आप जो है तो टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोल्डर टेक्स्ट लिखा और मैं इसको भी इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। आप कोई भी काम जो है टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं। एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, किसी भी कॉर्नर से आप इसे बढ़ाएं तो देखिए बढ़ गया। इसका कलर आप चेंज कर लें यहाँ से फ्रंट कलर। तो देखिए आप क्या हो गया, एक्सट्रूड अप्लाई हो रहा है।
अब इसका कलर यहाँ से मैं जाता हूँ, कलर करता हूँ इसको, मैं टू कलर देता हूँ इसको। तो देखिए आप कोरल लिखा हुआ आ गया, आप यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं एक कलर इसको देता हूँ जी रेड, बैक वाला और फ्रंट वाला आप इसको जो है तो दे दें सही कलर, यहीं पे ऐसे ही रहने दें। अब देखिए इसका एक्सट्रूड आप देखें, आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी रोटेशन चेंज करने तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें आप रोटेट कर सकते हैं, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया। आप इसको देखें, रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, देखें। तो आप यहाँ से इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन एक्सट्रूड का। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक शेडो का क्या फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आप उसको ब्लॉक शेडो का क्या फंक्शन है कि आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बॉक्स की सूरत में आप कोई भी शेडो अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीगॉन लेता हूँ, कोई भी शेप, किसी भी शेप के ऊपर ही काम कर सकते हैं। 5 और इसको यहाँ से कर लेता हूँ। अब देखिए इसके ऊपर मैं एक शेडो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्लॉक शेडो पे क्लिक करके आप यहाँ पे से ड्रैग करके लेके आए। देखिए इसके ऊपर एक शेडो आ गया ब्लैक कलर का। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आपने देना आप यहाँ पे कर सकते हैं कलर। इसके अलावा इसमें आप इसकी एक्सेस वाई एक्सेस पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी डेप्थ जो है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा और ये कम करना चाहे तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। डेप्थ आप यहाँ से ड्रैग करके भी कम कर सकते हैं। देखिए बाद यहाँ से इसकी डायरेक्शन, आप डायरेक्शन से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन भी आप यहाँ से मैनुअली आप देखिए इस तरह भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका कलर जो है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आपने देना आप यहाँ से कलर दे दें इसको। उसके बाद यहाँ पे आपके इसका ओवर प्रिंट ब्लॉक शेडो है, क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट के ऊपर जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें भी ये ब्लैक शेडो जो ओवर प्रिंट हो जाएगा। देखें इसको ख़त्म करता हूँ मैं, तो देखिए नीचे चला जाएगा, या ओवर प्रिंट आ जाता है। इसके बाद आप पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई आ जाएगा आप पास। और ये बेसिकली प्रिंट के लिए होता है कि जब आप प्रिंट करें तो प्रिंट में इसका कैसे इफेक्ट आए। तो रिमूव होल पे क्लिक करेंगे तो होल यहाँ पे देखिए ये रिमूव हो जाएंगे। इसके अंदर जो होल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद आप पास जो है तो इस ऑब्जेक्ट की आप आउटलाइन जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन जनरेट हो जाएगी। ख़त्म करना चाहे ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से आउटलाइन। और उसके बाद आप इसकी जो है तो ब्लॉक शेडो को जो है तो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से देखिए एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ से एक्सपेंड हो रहे हैं। रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ से क्लियर ब्लॉक शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने ब्लॉक शेडो के ऊपर काम किया और एक्सट्रूड के ऊपर काम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टूल्स के ऊपर काम करेंगे। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी मसला है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये टूल आपके पास तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है तो कुछ 3-4 जो है तो प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, कुछ चीज़ें डिज़ाइन करना सीखेंगे, जिसमें सिंपल से आप एनवेलप और मीन कि आपने अगर विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है या फिर विजिटिंग कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड, इस तरह के आप कार्ड जो हैं तो वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। फिर जब हम उसके बाद मेन्यू करेंगे, मेन्यू के बाद हम सही प्रॉपर एक जो है तो प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे, जिनमें हम डिप्लोमा डिज़ाइन करेंगे, लोगो वगैरह डिज़ाइन करेंगे और इसी तरह आप मैगज़ीन पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।